Hi, welcome back class 7th. We have started with the topic some other processes involving chemical changes already in the previous video. बेटे हम rusting already discuss कर चुके हैं. Let us move further. हम अब combustion पढ़ेंगे and combustion में combustion actually means burning process. तो हम किसकी burning के बारे में discuss करेंगे? Burning of magnesium रिबन. किसकी बर्निंग डिस्कस करेंगे? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. अब हमें देखना है बर्निंग जब भी हम बात करते हैं दे आर आस्किंग अस टू प्रिडिक्ट कि ये जो है क्या है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. हमें प्रिडिक्ट करने को बोल रहे हैं ये. ठीक है, तो हमें यही याद रखना है कि बर्निंग जब भी हो इट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और जब रिएक्शन होता है तो वो हमेशा केमिकल चेंज होता है. तो हमें क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन लेना है. वी हैव टू बर्न इट. एक नया सब्सटेंस बनेगा क्योंकि बर्निंग मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो जब मैग्नीशियम बर्न करेंगे वो ऑक्सीजन इन एयर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इट इज अ केमिकल चेंज. और इस टाइम पे बहुत सारी पता है केमिकल चेंजेस में बेटे एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं बिसाइड्स रिएक्शन. तो इसमें भी वो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? अलोंग विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, न्यू सब्सटेंस तो बन ही रहा है. अलोंग विद दैट देयर इज फॉर्मेशन या इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट. ये दो चीजें और हो रही हैं. रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम रिबन इट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन. क्या बना? व्हाइट ऐश बनेगी. ऐश मतलब राख. वो बनेगी किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की. एंड हीट एंड लाइट विल बी गिवन ऑफ. ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. बर्निंग हो रही है इस रिएक्शन में. दैट रिएक्शन इज कंबशन. और जो भी सब्सटेंसेस बर्न होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच अंडरगो कंबशन दे आर कॉल्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. फ्यूल्स भी कहते हैं इनको. कौन कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल है? वुड लकड़ी, पेपर कागज, cotton, kerosene oil, all these are combustible substances. Now there is an activity. We have to find out whether क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है बर्निंग. इज ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर या असेंशियल फॉर कंबशन. हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक 2 आइडेंटिकल कैंडल्स. ठीक है, 2 पेट्री डिशेस लेनी है. पेट्री डिश है, ग्लास की होती है, और हमें कैंडल्स को, दोनों ही कैंडल्स को हमें जला देना है. वी हैव टू लाइट देम एंड वी हैव टू कवर वन ऑफ दीज विद अ ग्लास टम्बलर. हमने सेकंड कैंडल को ग्लास टम्बलर से कवर कर दिया. What happens to the candle flame in the 2 cases? दोनों केसेस में कैंडल फ्लेम पे क्या हुआ हमें ऑब्जर्व करना है. See, we observe that candle that was not covered, जो covered नहीं थी, it continues to burn, whereas the candle that was covered with glass tumbler that stops burning after some time. वो बुझ गई, extinguish हो गई. ठीक है, since the candle covered by tumbler does not have continuous supply of air, उसको एयर नहीं मिल रही है, the flame gets extinguished. इसीलिए वो कैंडल बुझ जाती है. जो कवर हो रखी है उसको एयर नहीं मिल रही है, इसीलिए वो बुझ जाती है. the component of air that supports combustion, क्या चीज बर्निंग में हेल्प करती है? ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है. तो ये कंफर्म हो गया क्योंकि हमने उस टम्बलर को से उस कैंडल को जो है कवर कर दिया था, उसको सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन नहीं मिला. ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए वो वाली कैंडल जो है इट स्टॉप्स बर्निंग, वो बुझ जाती है क्योंकि वो कवर्ड है एक ग्लास टम्बलर से. हाउ कैन यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? आप कैसे पता लगाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट? यू कैन टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस by adding small amount of lime water. आपको पता है क्लास 7 lime water is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या हुआ? यू नोटिस दैट इट टर्न्स मिल्की.
दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, कार्बन कहाँ था, वैक्स में कार्बन था, एंड ऑक्सीजन दैट वाज प्रेजेंट इन दी टम्बलर, जो हमने ग्लास का रखा था इन्वर्ट करके, पहले तो ऑक्सीजन था ना, तो वो जो वैक्स है वो उतने से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने पे क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब जब वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और अब और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है तो वो कैंडल बुझ जाती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। साइंस एंड सोसाइटी। इफ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, अगर कोई जल जाता है, जिस किसी के कपड़ों पे आग लग जाती है, तो बेस्ट वे है हम दौड़ लगाएं, उसको रैप करें विद अ ब्लैंकेट और क्लॉथ अराउंड दी पर्सन। हमें कोई भी कपड़ा मिलता है, ब्लैंकेट मिलता है, उससे फटाफट उस इंसान को कवर कर देना है। इससे क्या होगा, दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी कपड़ा या ब्लैंकेट आप ले रहे हैं, इट शुड नेवर बी सिंथेटिक, क्योंकि अगर वो सिंथेटिक हुआ तो वो आग में मेल्ट कर जाएगा एंड इट विल स्टिक टू द स्किन, और वो उसकी स्किन से चिपक जाएगा, विच विल कॉज मेजर बर्न्स। तो आपको अलर्ट होना है, अवेयर होना है, अलर्ट कि आप एकदम से रिएक्ट करें, एंड अवेयर कि आप सिंथेटिक ब्लैंकेट यूज ना करें। फैसिनेटिंग फैक्ट, यू माइट हैव सीन कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं गार्डन में जो कि लाइट एमिट करते हैं। हाँ, लेट इवनिंग में, अंधेरे में, उन्हें हम क्या कहते हैं, फायर फ्लाइज, जुगनू, एंड द लाइट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल चेंज। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन जिसमें हीट नहीं है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है, और इसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। दिस इज कॉल्ड बायो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं ना, दोज विच एमिट लाइट, तो ये बायोल्यूमिनस वर्ड उसी से बना है। फायरफ्लाइज क्या है, जुगनू, ये वो इंसेक्ट्स हैं जो रात में चमकते हैं। ठीक है, अंधेरा होगा, यू विल बी एबल टू सी दीज इंसेक्ट्स। ठीक है, इज प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन, क्या कंबशन के लिए एयर इनफ है या और भी कुछ चाहिए? वी आर अवेयर कि हमें चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, वी लर्न दैट कंबस्टिबल सब्सटेंस भी चाहिए हमें, हमने पढ़ा है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक चीज जो हमें चाहिए वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है ऑक्सीजन। पेपर इज कंबस्टिबल सब्सटेंस, वी कैन कीप इट इन एयर और फॉर एनी लेंथ, क्या वो अपने आप आग पकड़ लेगा? ऑक्सीजन भी है, पेपर भी है, पेपर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्या वो अपने आप जलने लग जाएगा? No, we need something else to start the combustion. तो वो क्या चीज है तीसरी जो हमें चाहिए for combustion to take place? ठीक है, चलो, caution है, when you are performing the activity you have to do it in the presence of adult or teacher. अब ये एक्टिविटी क्या है? You have to take a piece of paper and hold it with a pair of tongs. tongs से आपने उस पेपर को पकड़ना है। Bring lighted matchstick to it. क्या होगा? माचिस लेकर आएंगे, it will quickly catch fire. Do we say that we need fire to start burning? क्या हमें आग चाहिए? Yes. Take another piece of paper. Now you have to use a magnifying glass and you have to focus sun rays. आपको सन की रेज को फोकस करना है, और देखो यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट एंड ब्राइट स्पॉट बनाया है, इसे क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, तो ये आपको बनाना है एंड यू हैव टू होल्ड इट फॉर सम टाइम। मैग्नीफाइंग ग्लास को आपने थोड़ी देर तक पकड़ना है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? दैट पेपर विल स्टार्ट एमिटिंग स्मोक, पेपर में से धुआं निकलने लग जाएगा एंड देन इट विल कैच फायर। So we find that a substance can burn without fire also. तो यहाँ हमने कंक्लूड किया था कि हमें फायर चाहिए, माचिस, और यहाँ हम कह रहे हैं कि विदाउट फायर भी आग जो है वो लग सकती है। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसे? तो जब हमने लाइट रेज फोकस की, सन रेज फोकस की, पेपर गेट्स हीट,
पेपर को हीट मिल गई. दिस टेम्परेचर ऑफ द पेपर इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग विथ टाइम. जब हमने फोकस की सन रेज तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये सन रेज जो है पेपर के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं. नाउ पेपर इज बिकमिंग हॉट एंड इट स्टार्ट्स बर्निंग. तो ये मिनिमम टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड ताकि एक पेपर या कोई भी सब्सटेंस कैच कर जाए, फायर जलने लग जाए, इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर. क्या किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी चीज जल सकती है? नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए. पेपर जिस टेम्परेचर पे जल रहा है उस टेम्परेचर पे लकड़ी नहीं जलेगी. तो जो मिनिमम टेम्परेचर पेपर की रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट बर्निंग, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर. जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वुड की टू कैच फायर, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड. तो लाइटेड मैचस्टिक है, उसका टेम्परेचर हाई है. ठीक है, किससे? इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर से, उस टेम्परेचर से जिससे पेपर कैच कर जाएगा फायर. तो जब हम मैचस्टिक को, माचिस को पेपर के पास लेकर आएंगे, पेपर विल कैच फायर. कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वो रूम टेम्परेचर पे भी फायर कैच कर जाते हैं. ठीक है, उनपे उसको आप निकालोगे, रखोगे रूम टेम्परेचर पे, वो एकदम फायर कैच कर जाएंगे. ठीक है, तो कंबशन रिक्वायर्स 3 things. So burning requires 3 things. हमें 3 चीजें चाहिए. एक चाहिए हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस, फिर दूसरा चाहिए हमें ऑक्सीजन, और एक चाहिए हमें हीट जो उस फ्यूल का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दे. तो 3 things are required for combustion to take place. This is very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. Now, can physical and chemical changes occur in same process? एक ही चीज में chemical and physical दोनों processes हो सकते हैं. Let us find out. What changes take place when a candle is lit? जब हम कैंडल जलाते हैं तो क्या चेंजेस हो रहे हैं? Let us analyze. Now look at what students are discussing. ये कह रहे हैं wax मेल्ट होती है एंड इवेपोरेट कर जाती है. ये दूसरा बच्चा कह रहा है wax मेल्ट होती है एंड solidifies in different shapes. अलग अलग शेप में वो solidify हो जाती है. She is saying wax burns and new substances are formed. और ये कह रहा है मे बी द विक ड्रॉज अप लिक्विड वैक्स. जो विक है, बीच में जो बत्ती जल रही है, वो जो है लिक्विड गैस को ऊपर की तरफ ले जाती है. तो दे आर ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड हर कोई अलग अलग चीज कंक्लूड कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, वैक्स ऑफ कैंडल मेल्ट्स. जो वैक्स है कैंडल की वो मेल्ट कर रही है. ठीक है, और वो मेल्ट करने के बाद दैट वैक्स इज कैरिड अप बाय विक. जो वैक्स मेल्ट होती है वो विक से ऊपर जाती है. विक क्या है? बत्ती. एंड इट इवेपोरेट्स. वो वैक्स मेल्ट होती है, पहले लिक्विड बनती है सॉलिड से, और फिर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम. अब जो ये वेपर है, ये वेपर्स ही बर्न होती हैं एंड दे प्रोड्यूस फ्लेम. तो क्या हो रहा है? वैक्स सॉलिड है, मोम जो है वो सॉलिड है. जब हम उसे विक जलाते हैं तो वो गर्म होती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. लिक्विड जो है इट राइजेस अप द विक और वो गर्मी से कन्वर्ट हो जाता है इन वेपर फॉर्म. और यही वेपर्स बर्न करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लेम. मेल्टिंग ऑफ वैक्स होती है, इट्स सॉलिडिफिकेशन होती है, इवेपोरेशन होती है. ये सब फिजिकल चेंजेस हैं क्योंकि उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है. लेकिन जब वेपर्स बर्न हो रहे हैं दैट इज अ केमिकल चेंज. तो एक बर्निंग ऑफ कैंडल में ही फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है. फिजिकल चेंज क्या है? चेंज इन स्टेट हो रही है, मेल्ट हो रही है, वैक्स सॉलिड बन रही है, इवेपोरेट हो रही है, सब फिजिकल चेंजेस हैं. लेकिन जो वेपर्स बर्न हो रहे हैं दैट इज अ केमिकल चेंज. ठीक है. नो, अ साइंटिस्ट candle you observed has long been an object of curiosity for several scientists. Michael Faraday, he made significant contributions in area of science. 19th century में माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेक्चर्स दिए इन
केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल। फैराडे क्या बिलीव करते थे? दैट कैंडल वाज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडीज के लिए कैंडल इज द बेस्ट परफेक्ट ऑब्जेक्ट। दो थ्रू दिस ही डिस्कस्ड डिफरेंसेस बिटवीन, इन्होंने इसी के थ्रू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व किया एंड डिस्कस किया। उन्होंने डिस्कस किया मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड कंबशन। आर चेंजेस परमानेंट? क्या चेंजेस परमानेंट भी होते हैं? थिंक अबाउट चेंजेस वी हैव डिस्कस्ड सो फार, ठीक है, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, कैन ओरिजिनल स्टेट बी ब्रॉट बैक? यस, हम वापस कर सकते हैं। चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, क्या हम वापस से बड़ा सा पीस ऑफ वेजिटेबल ले आएंगे? नो। बॉइलिंग वाटर, हाँ बॉइल हो रहा है, बाद में उसको हम स्टॉप कर देंगे, ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज। ओके, रिटर्निंग टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस लेकर आना फ्रॉम न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज दैट द चेंज हैज बीन रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट होती है, ठीक है, और वाटर बन जाती है, क्या उससे हम दोबारा आइस ले आते हैं? यस। सिमिलरली जब वाटर इवेपोरेट होता है, हम उसको दोबारा से वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट देयर आर सम चेंजेस जिसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस नहीं ला सकते। इट कैन नॉट बी ब्रॉट back. Chopped vegetables cannot return to the original shape and size. Popcorn cannot go back to its original shape. तो changes को भी हम reversible and irreversible की तरह group कर सकते हैं. Reversed are reversible, which cannot be reversed. They are irreversible changes. Are all changes desirable? क्या सारे changes हमें हमारी लाइफ में यूजफुल हैं? Do we desire? Yes, कुछ तो है, जैसे चेंजिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड। अगर कर्ड बन रहा है, वी वांट दैट। राइपनिंग, हमें खट्टे फ्रूट से पके हुए फ्रूट्स मिल जाएं तो कितना अच्छा है, ठीक है। कटिंग ऑफ फ्रूट्स इज डिजायरेबल, हम चाहते हैं, हम कुक करना चाहते हैं फूड। ऑल दीज थिंग्स आर डिजायरेबल, वी वांट देम टू हैपन, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिजायरेबल चेंजेस? आप क्या सोच सकते हो और भी कोई चेंजेस? सबसे पहले तो आप बड़ा होना चाहते हो, इज दैट चेंज डिजायरेबल चेंज? यस, दैट इज डिजायरेबल। ऑन द अदर हैंड कुछ चेंजेस हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हो। कौन से चेंजेस हैं? दे आर अनडिजायरेबल चेंजेस। सच एज, हम चाहते हैं क्या हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स खराब हो जाए? नहीं, हम नहीं चाहते हमारा खाना खराब हो जाए ड्यूरिंग स्टोरेज। सो दीज चेंजेस व्हिच वी डोंट वांट टू हैपन, दे आर अनडिजायरेबल चेंजेस। डिकम्पोजिशन ऑफ फूड कैन बी वेरी यूजफुल, बहुत जरूरी है कि कुछ खाना सड़ जाए, ठीक है। वी वॉन्ट टू फॉर्म कंपोस्ट, तो दैट केस इट विल बी desirable. There can be situations. Some changes occurring over years due to human activity have long-term impact on environment. Consumption of fuel in cars, aeroplanes. This is increasing the amount of carbon dioxide in atmosphere. तो ये changes क्यों हो रहे हैं? Because of the human activity. Drying of paint on walls, door and furniture. इससे बहुत सारे substances release होते हैं which cause atmospheric pollution. So these things, these changes are happening due to human activity. These should not happen. These are not good for our environment. Some natural changes के बारे में पढ़ेंगे. Weathering of rocks. आपने देखा होगा heap of sand, soil, stone जो माउंटेन की बेस पे मिलते हैं. What are they called? They are sediments. कैसे बने हैं? ये physical changes and chemical changes को मिलाकर बने हैं. Physical change में क्या होगा? Rocks के बड़े बड़े pieces जो हैं small pieces में break हो जाएंगे. Reasons क्या है? Temperature change हो रहा है climate की वजह से, ठीक है। रूट्स जो हैं, जो ट्रीज, जो प्लांट्स जो है रॉक्स में उग रहे हैं, दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर, जिसकी वजह से जो है रॉक्स आर ब्रेकिंग डाउन. फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो रही है, जो पानी रॉक्स के क्रैक्स में चला जाता है, जब वो फ्रीज होता है, आइस बनता है, इट इंक्रीजेस इन वॉल्यूम. तो दैट ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द रॉक्स एंड रॉक्स कैन ब्रेक. तो ये सारे चेंजेस कैसे थे? फिजिकल चेंजेस थे. लेकिन वाटर या कुछ वाटर के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स हैं, वो रॉक्स के साथ रिएक्ट करते हैं. जब वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगा, तो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है.
एंड ये केमिकल चेंज जो है इट कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन दी रॉक्स। एक ब्लैक कलर्ड रॉक है बेसॉल्ट, इसके अंदर है आयरन, तो ये प्रोड्यूस करती है रेड कलर्ड की लेयर। ये रेड क्यों बनी? बिकॉज जो आयरन है वो रिएक्ट करता है वाटर और एयर कंटेनिंग वाटर वेपर से। हमें पता है ना, रस्टिंग में भी तो यही होता है। तो ये क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बना देता है, और आयरन ऑक्साइड का कलर क्या है? रेड। तो ब्लैक रॉक बेसॉल्ट से आयरन ऑक्साइड वाली रेड लेयर बन जाती है। तो ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हैं दे आर टुगेदर कॉल्ड एज वेदरिंग, और इनसे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इनसे सॉइल बनती है, किनसे? वेदरिंग ऑफ रॉक से, जो फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी है। ठीक है। देन इरोजन। हैव यू नोटिस सैंड कलेक्टिंग इन रिवर बेड्स? रिवर बेड्स में आपने सैंड कलेक्ट होते हुए देखी है। सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स, पेबल्स, soil, sediments, they are broken down and they move from one location to another. किसकी वजह से ये पहुंच रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में? विंड की वजह से, वाटर की वजह से। एंड दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड एज इरोजन। ठीक है। इरोजन ड्यूरिंग लैंडस्लाइड फिजिकल चेंज है। River rocks and pebbles, they are smoother. Why? Because erosion that has been caused by flowing water. When speed of water and wind decreases, जैसे ओशंस में, लेक्स में, दी मटेरियल, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, स्लो हो गई है, तो जितना भी ये मटेरियल है इट विल सेटल डाउन एट दी बॉटम। ठीक है। और ये हार्ड होता जाएगा बॉटम पे जाके एंड इट विल फॉर्म न्यू रॉक। बट ये एकदम जल्दी से नहीं होता है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आपको सेडिमेंटेशन प्रोसेस पता है, जिसमें कोई भी आप सॉइल को पानी में डाल देते हैं एंड यू लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, तो वो नीचे सेटल हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि आपने उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा है। तो ओशंस एंड लेक्स में वो अनडिस्टर्ब्ड है, तो वो सेटल हो जाएगा एट द बॉटम। और जब वो सेटल रहेगा, सेटल रहेगा, सेटल रहेगा ओवर ईयर्स, वो एक रॉक बना लेगा विच इज वेरी हार्ड। ठीक है। लेट्स मूव। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया है। व्हाट आर दे सेइंग? दैट फिजिकल चेंज इज वन इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कंबशन, कुकिंग, रस्टिंग, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? केमिकल चेंज के। सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबशन, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। कंबशन के टाइम पे हीट एंड लाइट आर गिवन ऑफ। लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस फायर कैच करता है उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, सम आर इरिवर्सिबल, सम चेंजेस आर डिजायरेबल, सम आर नॉट डिजायरेबल। रॉक्स जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक्सपीरियंस करती हैं एंड दे this is due to weathering to form soil. Erosion is caused by flowing water and wind, and soil erosion is a physical change. Weathering is physical and chemical both. Okay, this finishes off your chapter. Changes around us. ठीक है। आई होप क्लास 7th आपको ये चैप्टर समझ में आया है। ठीक है, समझ में आया है। सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट विल गिव मोटिवेशन, दैट विल कीप मी मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज। ओके बेटा।